हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक सैनी और स्वागत है वीवूज ऑटो व्लॉग्स पे। आज हम बात करने वाले हैं DRLs के बारे में। बहुत सारे मिथ बने हुए हैं DRL के बारे में कि होना मैंडेटरी है, क्या इसके यूजेस हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि DRL का यूज क्या है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन चुका है, हर एक आदमी को DRL अपनी गाड़ी में चाहिए, क्यों चाहिए, रीजन नहीं पता, बट हाँ बस चाहिए। इसीलिए हमारी बहुत सारी जो एक्चुअली पोटेंशियल गाड़ियां हैं ना, उन लोगों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इस DRL के चक्कर में। उनमें से बहुत सारी गाड़ियां फोर्ड की भी हैं और लगभग फोर्ड की सारी गाड़ियां ही पांच छह गाड़ियां वो बनाती है, छठी मस्टैंग है, लेकिन 6 गाड़ियों में से 3 गाड़ियों में DRL नहीं है। एंड एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट बन जाता है ऐसे पॉइंट में DRL अदर कॉम्पिटिटर्स के लिए, जैसे कि होंडा हो गई, मारुति हो गई, कि भाई उनकी गाड़ियों से आप कैसे तुलना कर सकते हो जब उसमें DRL नहीं है। एनीवे, आज हम DRL की जानेंगे इंपॉर्टेंस और क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कब से इसको इंपॉर्टेंस मिलना स्टार्ट हुई, उन सब चीजों के बारे में स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक दरखास्त कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूं। vivu_सैनी लिखिए इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, वहां जाकर फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कीजिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वहां पर भी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये दौर था 1970s का, जब से DRLs को इंपॉर्टेंस मिलने लगी। कुछ नॉर्थ की कंट्रीज जो है वहां पर विंटर्स में सनलाइट जो है वो बहुत लो इंटेंसिटी की हो जाती है और आपको रीजन पता ही है कि आप जैसे ही इक्वेटर से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो सनलाइट की जो इंटेंसिटी है उस एरिया पे वो कम होती चली जाती है। ये नॉर्थ के जो कंट्रीज थी वो थी स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड जैसी कंट्रीज, जिनको एक्चुअली विंटर्स में या समर्स में भी वहां पर इतनी हाईलाइटेड सनलाइट जो है वो नहीं पहुंचती थी। तो उन्होंने एक लाइट इन्वेंट कर ली, उन्होंने एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लाइट जो है वो अपनी गाड़ियों में लगाना स्टार्ट कर दिया, जो केवल दिन में जला करता था। अब वहां से इसकी इंपॉर्टेंस गेन हुई। बहुत सारी कंट्रीज जो है उन्होंने यहाँ पर इसको बैन भी करना स्टार्ट कर दिया। यूएस में उनमें से एक थी यूएस भी। यूएस की बहुत सारी स्टेट्स में इनको बैन कर दिया गया 1990s के दौर में। बट फिर जनरल मोटर्स को इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई, लगा कि हाँ शायद ये लो लाइट एरिया को जो है वहां पर इंपॉर्टेंट फील हो सकती है। तो जनरल मोटर्स ने वहां पर स्टार्ट करनी शुरू कर दिया और इसको प्रमोट करने लगी अपनी गाड़ियों के अंदर। देन फाइनली यूएस को लगा कि हाँ चलो ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेयर ही लाइट का सही, बट ये लगाए जा सकता है गाड़ियों में। तो वहां से इसको इंपॉर्टेंस मिलनी स्टार्ट हुई। DRL का मेन मकसद क्या है, वो क्यों लगाया जा रहा है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब भी किसी गाड़ी में DRL लगाया जाता है उसका मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ज्यादा लाइट रोशनी मिलेगी, क्योंकि DRL से किसी को कोई ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट नहीं मिलती है। वो दूसरे ड्राइवर्स के लिए है कि वो इजिली पहचान जाए कि हाँ एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है या एक मूविंग व्हीकल उनके तरफ आ रहे हैं और वो सतर्क रहे। और ये जो DRL है ये बड़ी यूजफुल थी डे टाइम्स में नॉर्दर्न कंट्रीज के लिए, जहां पर सनलाइट की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ी सी कमी रहती है और वहां पर इनकी जो है इंपॉर्टेंस झलकने लगी। अब हुआ क्या कि इन नॉर्थ की जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए एंड रिसर्च की एंड पाया कि DRL होने की वजह से उनके एक्सीडेंट्स जो है, चाहे वो पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो हाईवे एक्सीडेंट्स हो, वो कुछ किसी लिमिट तक रिड्यूस हुए हैं। और उन्होंने पाया कि DRL लिटरली इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए एक गाड़ी का। बट ऑन द अदर हैंड अमेरिका ने जब ये रिसर्च की तो उसके रिजल्ट्स कुछ अलग थे। उन्हें लगा कि यार एक्सीडेंट्स इससे कुछ खासा तो डिक्रीज नहीं हुए हैं, DRL होने ना होने बराबर ही है। तो अमेरिका का ये कहना था। बट अमेरिका, अब आपको पता है कि वो इक्वेटर के अबव भी फॉल करता है, साउथ अमेरिका नीचे फॉल करता है, नॉर्थ अमेरिका ऊपर फॉल करता है। तो वहां पर सनलाइट की समस्या नहीं है, ना विंटर्स में ना समर्स में। बट नॉर्थ कंट्रीज में विंटर्स में तो सनलाइट बहुत ही कम आती है, इसलिए इन दोनों की रिसर्च में जो है काफी मेजर डिफरेंस आ गया। फिर फाइनली यूरोपियन कंट्रीज ने 2011 के बाद में इनको मैंडेटरी कर दिया एंड अब उनकी कोई भी गाड़ी अगर सड़कों पे उतरेगी तो वो बिना DRL के नहीं उतरेगी। हालांकि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है कि DRL जो है वो मैंडेटरी हो जाने चाहिए गाड़ियों में, बट लोगों को अभी भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपनी गाड़ी में चाहिए, हाँ भाई एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लाइट मुझे चाहिए। और हम लोग एक्चुअली नजरअंदाज कर देते हैं कुछ पोटेंशियल गाड़ियों को DRLs के बेसिस पे, जबकि उनका कुछ खासा मकसद है भी नहीं सेफ्टी को लेके इंडिया जैसे वेदर या फिर क्लाइमेट के ऊपर।
और उसका मेजर ये रीजन ये है कि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे जो बेल्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जस्ट नीचे श्रीलंका के नीचे इक्वेटर फॉल करती है, तो हमारे यहाँ सनलाइट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो DRL एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं हो सकता हमारे लिए, बट हाँ हो सकता है कि आने वाले कमिंग डेज में DRL जो है वो मैंडेटरी कर दिए जाएं, जैसे AHO हो गई थी पिछले साल से 2 व्हीलर्स में, जो कि बहुत स्मार्ट डिसीजन ऑब्वियसली नहीं था। इंडिया में अगर देखा जाए तो DRL का जो दौर था वो ऑडी ने स्टार्ट किया, फिर वो BMW पे आया, फिर वो धीरे धीरे आते हुए इंडियन या इंडिजीनियस कंपनीज में भी घुस चुका है। आप हर एक गाड़ी देख लीजिए किसी भी सेगमेंट की, उसमें DRL जरूर आ गया है। हाँ, यहाँ पर एंट्री लेवल हैचबैक्स में अभी DRLs आना जरूरी नहीं समझते लोग, लेकिन हाँ वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जरूर आने वाले हैं। कमिंग डेज में आपको एंट्री लेवल हैच या एंट्री लेवल कार्स में भी DRLs देखने को मिला करेंगे। ये तो थी इंपॉर्टेंस DRL की। अब एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लाइट तो हर इंडियन को चाहिए। अब आपने देखा होगा कि मारुति 800 तक पे लोग ऊपर की हेला लाइट्स लगवा लेते हैं, जो फॉरेस्ट में ले जाने के लिए, ऑफ रोडिंग करने के लिए, फॉग्स में ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मारुति 800 जैसी गाड़ियों में एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लाइट, तो लाइट से तो इल्यूमिनेशन सिस्टम से तो लोग इतने ज़्यादा बहुचर्चित हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच्ड फील करते हैं कि हाँ मैंने नीचे फुट लैंप्स लगवा ली, नीचे इल्यूमिनेशन सिस्टम्स लगवा लिया अलग अलग टाइप का। तो इसलिए शायद DRL से हम लोगों की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और यही रीज़न है कि हम किसी गाड़ी में DRL के बेसिस पे उसकी पोटेंशियल को जज कर लेते हैं। एंड फोर्ड की बहुत सारी गाड़ियां एक जीता जाता उदाहरण है, बट हाँ मेजॉरिटी ऑफ द गाड़ियां आर नाउ कमिंग विद DRLs। ये तो था एक क्विक अपडेट, और अगर आपके लिए ये थोड़ी सी भी यूजफुल रही होगी वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताइए कि क्या सच में DRL एक एसेंशियल पार्ट है, और उसके बेसिस पे हमें क्या सच में गाड़ियों को जज करना चाहिए या नहीं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और ऐसी ही कुछ और वीडियो चाहिए होंगी तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के टॉपिक के साथ में बता सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। आप बस बने रहिए मेरे साथ में YouTube पर भी और Instagram पर भी, लिखिए vivu_sani एंड फॉलो कर लीजिए वहां पर मेरे Instagram हैंडल को। Until for the next time, bye bye, take care and keep loving your car, drive safe।